हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम अपना स्टैक का आगे बढ़ाते हैं स्टैक को। तो देखिए लास्ट के 2 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आई होप कि आपने उन दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देखा होगा, राइट। तो चलिए आज हम कुछ इसकी कोडिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर देखिए कंपाइलर ओपन कर लिया, अपना डेव सी पी कंपाइलर, और हमने यहाँ पर 2-3 हेडर फाइल इंक्लूड कर ली और मेन फंक्शन ही हमारे पास है। ओके। तो सबसे पहले देखिए हमने सीखा था कि मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो हमने लिखा स्ट्रक्ट स्टैक, और इसका एस हमने देखिए कैपिटल लिखा हुआ है, राइट। और इसमें हमें 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, टॉप, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा कैपेसिटी, और एक हमें पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा ताकि हम उसमें एड्रेस स्टोर कर सकें। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, देखिए देखिए उसके बाद मुझे ये सब मेमोरी को एलोकेट करना है ना। ये सारी मेमोरी को हमें एलोकेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, है ना। जैसे हर बार हम नोड बनाने के लिए फंक्शन क्रिएट करते थे ना लिंक लिस्ट में, तो क्योंकि नोड में हमें सिर्फ नोड ही बनाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर हमें कई सारी चीज़ें बनाना है। पहले तो एक वेरिएबल बनाना है, फिर ये अरे बनाना है ना। अरे का एड्रेस इस ARR में रखना है और इस वाले का एड्रेस हमें स्टैक में रखना है। अच्छा, आप यहाँ पर देखिए कि जो ये वाला वेरिएबल है इसका नाम है स्टैक, लेकिन जो ये वाला वेरिएबल है या अरे अरे हमने बनाया, इसका कोई नाम नहीं है क्योंकि हमने इसको मैलाक की सहायता से बनाया है, राइट। तो सबसे पहले मुझे ये वाला ब्लॉक बनाना पड़ेगा मैलाक की सहायता से, और उसका एड्रेस हम चलिए स्टैक में रखते हैं। तो पहले हम इतना काम करते हैं। ओके। तो सबसे पहले मैं देखिए इस फंक्शन को मैं नाम रखता हूँ, लेट से क्रिएट स्टैक नाम से, राइट। और इसमें बताइए आपकी क्या मुझे कुछ पास, अभी मैं इस फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखूंगा, आप बताइए कि इस फंक्शन में मुझे कुछ पास करना पड़ेगा। देखिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है यार कि हम फंक्शन में कुछ पास करें या ना करें, उस हिसाब से फिर हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं स्टैक बना रहा हूँ तो कुछ चीज़ें मैं इसमें पास कर देता हूँ, जैसे कैपेसिटी हो गया, है ना। मैं क्या करूँगा, जब भी मैं क्रिएट स्टैक फंक्शन को कॉल करूँगा मेन फंक्शन से, तो उसमें मैं मेन फंक्शन से कैपेसिटी को पास करूँगा, और डेफिनेटली मेन फंक्शन में मैं यूज़र से इनपुट ले सकता हूँ कितने कैपेसिटी का वो अरे चाहता है ना। ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो लेट से मैं इसमें कैपेसिटी पास कर देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मुझे कुछ और पास करने की ज़रूरत है नहीं है, क्यों? क्योंकि टॉप में तो शुरू में हमें -1 रखना है, और इस ARR में हमें इस अरे को क्रिएट करके रखना है ना। इस अरे को क्रिएट करने के लिए मुझे चाहिए कैपेसिटी, जो पहले से ही हमारे पास होगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले करूँगा मैलाक फंक्शन को कॉल, और इसमें मैं क्या करूँगा, साइज ऑफ किसको, साइज ऑफ स्टैक में पास करूँगा, क्योंकि मुझे स्टैक टाइप का एक वेरिएबल बनाना है और वो एड्रेस रिटर्न होगा। तो वो एक किस टाइप का एड्रेस होगा, वायर्ड टाइप का एड्रेस होगा। तो उसका हमने क्या करना पड़ेगा, हमें टाइप कास्ट, तो हमने लिखा स्ट्रक्ट स्टैक, ठीक, स्टार, स्ट्रक्ट स्टैक स्टार टाइप में हमने क्या किया, टाइप कास्ट कर लिया। तो ये एक स्टैक है जो उस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है जो 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 मैलाक ने बनाया है। तो अभी हमने इतनी मेमोरी एलोकेट कर ली, इतनी। अब हमें क्या करना है, इस अरे को बनाना है, उसका एड्रेस कहाँ रखना है, इस ARR में रखना है, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा अरे क्रिएट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें और कर लेता हूँ। कैसे, जैसे हम टॉप में -1 रख देते हैं और कैपेसिटी में कैपेसिटी रख देते हैं, जो कि मुझे इस फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो लेट्स हमने बना लिया कैप नाम से, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मुझे अगर टॉप को एक्सेस करना है तो मैं ऐसे टॉप लिख करके -1 नहीं रख सकता। टॉप क्या है, एक मेंबर वेरिएबल है। किसका मेंबर वेरिएबल है, उस वेरिएबल का जिसको स्टैक पॉइंट कर रहा है। और ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूँ। तो मुझे लिखना पड़ेगा स्टैक एरो टॉप इक्वल्स टू -1, और फिर लिखेंगे स्टैक एरो CAPACITY कैपेसिटी इक्वल टू कैप, है ना। तो हमने क्या किया, इस पर -1 रख दिया और कैपेसिटी में कैप रख दिया। तो मान लीजिए यूज़र ने कैपेसिटी इंटर किया था 5, तो सबसे पहले हमने इसमें रख दिया है -1 और इसमें रख दिया है क्या, 5, राइट। अब मुझे इस ARR में इस अरे का एड्रेस रखना है, तो सबसे पहले मैं अरे को बनाऊंगा।
अच्छा, आप कमेंट में करके बताइए कि आप किस तरह से अरे को बनाएंगे और उसकी जो एड्रेस होगा उसे आप ARR में रखेंगे। आप कमेंट करिए, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके देखिए। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा मैलाक, और मैलाक फंक्शन में मैं हमेशा पास करता हूँ क्या, साइज़। मुझे किस टाइप का वेरिएबल बनाना है, इंटीजर टाइप के, और कितने ब्लॉक बनाने हैं, जितने जितने की कैपेसिटी है। अभी हमने यहाँ पर एक मिस्टेक किया है, आप बताएं कि क्या मिस्टेक किया है हमने, है ना। अच्छा, मैं लिखता हूँ ARR। हमने इस लाइन में 2 मिस्टेक की है। आप बताइए कमेंट में कि हमने क्या मिस्टेक किया है। ठीक है, तो पहली मिस्टेक हमने की है कि हम अरे को इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते, मुझे लिखना पड़ेगा स्टैक एरो ARR। दूसरी बात, हम यहाँ पर लिखा है कैपेसिटी, और कैपेसिटी को भी हम इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते, हमें लिखना पड़ेगा क्या, स्टैक एरो कैपेसिटी। ठीक है, तो क्या किया हमने। अच्छा, और यहाँ पर मुझे किस टाइप के एड्रेस में टाइप कास्ट करना है, इंट स्टार, है ना। अब ये मत पूछना कि यहाँ पर हमने इंट स्टार क्यों लिख दिया है। ठीक है, जब पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है कि जो ये स्टैक हमने बनाया इसे मैं रिटर्न कर दूंगा। इसे हमने रिटर्न कर दिया तो जो मेन फंक्शन होगा वहाँ पर ये पहुँच जाएगा। और अगर मैं इस स्टैक को रिटर्न कर रहा हूँ तो हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप होना चाहिए स्ट्रक्ट स्टैक स्टार, राइट। ठीक, मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन में मैं आता हूँ। तो जब मैं मेन फंक्शन में आऊँगा तो सबसे पहले मैं क्रिएट स्टैक फंक्शन को क्या करूँगा, कॉल करूँगा ऐसे, और इसमें मुझे कैपेसिटी पास करना है। तो अभी फ़िलहाल मैं 5 पास कर रहा हूँ। आप यूज़र से चॉइस भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप प्रिंटफ लगाइए और यूज़र से इनपुट करिए यहाँ पर, फिर वहाँ पर वेरिएबल को पास कर दीजिए। ये फंक्शन क्या करेगा, स्टैक रिटर्न करेगा, जो कि ये क्या होगा, पॉइंटर होगा, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, स्टैक बना लिया है। अब इस स्टैक को हम क्या करेंगे, जब पुश और पॉप फंक्शन बनाएंगे तो इस स्टैक को हम पास करेंगे, है ना। तो अच्छा देखिए, एक काम हम समझते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअल में। तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा यहाँ मेन फंक्शन से, तो क्या होगा, इतना सारा कोड चलेगा। यानी कि आप इतना मान रहे हैं कि ये पूरा पूरा मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। और जो ये वाला स्टैक यहाँ पर लिखा है, ये जो स्टैक है, ये स्टैक कौन सा वाला स्टैक है, ये स्टैक ये वाला स्टैक है जो क्रिएट स्टैक फंक्शन के अंदर बना है। और जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा यहाँ से स्टैक, तो ये जो स्टैक है वो स्टैक यहाँ पर रिटर्न होके आएगा, जो इस वाले स्टैक में कॉपी हो जाएगा। यानी कि एक स्टैक हमारे पास और है, हमारे पास क्या है, इसको मैं दूसरे कलर से बना लेता हूँ। हमारे पास एक स्टैक और है, इसका नाम सेम है, नाम भी स्टैक ही है, नाम क्या है, स्टैक है। इसमें भी 1000 है, इसमें भी 1000 है, और ये भी इसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है ना। तो क्या होगा, जैसे ही ये फंक्शन रिटर्न करेगा स्टैक, तो वो स्टैक इसमें कॉपी हो जाएगा, और ये मेन फंक्शन वाला जो स्टैक है वो भी इसको पॉइंट करने लगेगा। और जैसे ही ये लाइन चल चुकी होगी तो इस वाले फंक्शन का काम हो जाएगा, क्या काम हो जाएगा, तमाम, इस फंक्शन का काम इंड हो जाएगा। तो इस फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल एसएमए के एग्जाम्पल हैं, एसएमए मतलब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के एग्जाम्पल हैं, जैसे इस केस में स्टैक है तो इसकी मेमोरी हो जाएगी रिलीज। यानी कि जो ये वाला स्टैक है, ये वाला स्टैक, ये वाला स्टैक, तो इसकी मेमोरी रिलीज है, गायब हो जाएगा, और ये सिचुएशन बचेगी। अच्छा, इन दोनों की मेमोरी रिलीज नहीं होगी क्योंकि इनको हमने डीएमए की सहायता से बनाया है, ये दोनों डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के एग्जाम्पल हैं, तो इनकी मेमोरी रिलीज नहीं होगी। तो इस तरह से ये वाला स्टैक जो मेन के अंदर है वो इन सारे चीज़ों को हम एक्सेस कर पाएंगे इस वाले स्टैक को यूज़ करके। यानी जो मेन के अंदर स्टैक बना है उसको यूज़ करके हम इस अरे को एक्सेस कर पाएंगे। और इसीलिए देखिए हमने इस फंक्शन से स्टैक को रिटर्न किया था, है ना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। तो अब जब भी हम पुश पॉप बनाएंगे, अच्छा हमें रिटर्न करने की ज़रूरत क्यों पड़ी,
क्योंकि जब भी हम पुश पॉप बनाएंगे ना, तो उसमें हम ये वाला स्टैक पास करेंगे, ये वाला स्टैक नहीं पास करेंगे, है ना। हम क्योंकि मेन फंक्शन से ही फंक्शन को कॉल करेंगे, पुश पॉप फंक्शन को, तो हम ये वाला स्टैक पास करेंगे, है ना। अगर हम पुश पॉप फंक्शन को या इस फंक्शन के अंदर से कॉल करें, तो ये स्टैक हम पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, इस स्टैक की लाइफ टाइम क्या होगी, क्या आप बता सकते हैं? जब तक मेन फंक्शन की लाइफ होगी, और मेन फंक्शन की लाइफ कब तक होगी? जब तक हमारा प्रोग्राम इंड नहीं हो जाता। ये फंक्शन जो हमने बनाए हैं, इन फंक्शन का काम तो तभी इंड हो जाएगा जैसे हमने इस फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन क्या करेंगे, अपना काम करेंगे और इनकी मेमोरी हो जाएगी रिलीज़। लेकिन मेन फंक्शन की मेमोरी तब तक रिलीज़ नहीं होगी जब तक हमारा प्रोग्राम ही इंड नहीं होता, क्योंकि मेन ही तो मेन है फंक्शन। तो हमने क्या किया, ये बात आपको समझ में आई होप कि आया होगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं मेन फंक्शन मैं कुछ और फंक्शन बनाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसको कंट्रास्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक मीनू बनाता हूँ और इस बार मैं ME रख लेता हूँ, NU। ठीक है, अब ये मत कहना कि दो बड़े दो छोटे क्यों रखा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर यूज़र की चॉइस को लूँगा, CHOICE। मैं यहाँ पर मैसेज दूंगा printf। मैं कुछ बना लेता हूँ, थोड़ी कोडिंग मैं कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर पुश, मैं यहाँ पर लिखूँगा पॉप, और एक मैं ऑप्शन और बनाऊँगा 3 एग्जिट का, राइट। इसके बाद आप और कई सारे ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर मैं यूज़र को मैसेज दूंगा। ये कोडिंग मुझे पहले ही कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। इंटर द चॉइस, एड्रेस ऑफ चॉइस, और इस चॉइस को क्या करूँगा, मैं रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं चलता हूँ मेन फंक्शन के अंदर। सबसे पहले मैं लगाऊंगा इनफाइनाइट वाइल लूप, फिर उसके अंदर मैं लगाऊंगा क्या, सिस्टम CLS। तो मैं सिस्टम CLS यहीं से कॉपी कर लेता हूँ अपने लिंक लिस्ट वाले प्रोग्राम से, मैं लिखना नहीं चाहता। ठीक, हमने कर लिया कॉपी सिस्टम CLS। और उसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, स्विच केस। तो उसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा। कई सारे केस हैं यहाँ पर। इंड ऑफ स्विच, इनफैक्ट इंड ऑफ स्विच क्यों, हमें वो भी तो करना है, क्या ब्रेक करना है ना एग्जिट केस में। तो मैं यहाँ तक पूरा कॉपी कर लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये सारे केस मैं डिलीट करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ 3 केस रखूँगा। और यहाँ से मैं डिलीट करूँगा इसको, यहाँ से डिलीट करूँगा इसको, यहाँ से डिलीट करूँगा इसको, 1 2 3, और डिफ़ॉल्ट हो जाएगा इनवैलिड ऑप्शन। और इस वेरिएबल को मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा, और इसमें रखना पड़ेगा शुरू में 0। ठीक, ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आया। केस 1 में मुझे पुश पॉप करना पड़ेगा, 3 में हमने एग्जिट बना दिया है, राइट। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएबल की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। फिर वो यहाँ से चेक हो गए, इनफाइनाइट लूप भी ब्रेक कर देगा, इनवैलिड चॉइस हो गया। अच्छा, एक मैं ऑप्शन यहाँ पर और ऐड कर लेता हूँ 3 नंबर पर। कौन सा ऑप्शन बताइए, शो नाम से, शो स्टैक। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो ये 3 नहीं, ये हो जाएगा यहाँ पर 4, और मैं केस 3 यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो समझ में आया होगा, मैं पूछूंगा भी नहीं समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, ओके, ओके फाइन।
सो अपने अगले लेक्चर से देखिए मैं क्या करूँगा, मैं 1 पे पुश की कोडिंग करूँगा। तो मैं एक पुश फंक्शन बनाऊँगा, पुश, और उसमें मैं क्या पास करूँगा, स्टैक पास करूँगा। पुश फंक्शन रिटर्न करके कुछ देगा, डेफिनेटली वो स्टैक रिटर्न करेगा क्या, रिटर्न करेगा क्या कि नहीं, नहीं करेगा। क्यों, ये लिंक लिस्ट थोड़ी ना है ना, ये जो अरे उसमें पुश पॉप होता रहेगा अपना। फिर मैं क्या करूँगा, एक पॉप फंक्शन बनाऊँगा, इसमें मैं स्टैक पास पॉप करूँगा, है ना। अब इस पॉप मैं जब करूँगा तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ कौन सा एलिमेंट हमने रिटर्न की पॉप किया है, उसके लिए ठीक है मैं कोडिंग करूँगा। और यहाँ पर एक मैं मान लीजिए फंक्शन बना लेता हूँ शो स्टैक, और इसमें मुझे स्टैक पास करना पड़ेगा। तो इन तीनों फंक्शन की कोडिंग मैं करूँगा भी, राइट, पुश पॉप और शो स्टैक फंक्शन की कोडिंग। तो अगले लेक्चर से कोडिंग स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।